आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि 1972 शिमला एग्रीमेंट खबरों में क्यों है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम इस एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे और भारत पाकिस्तान के रिसेंट में क्या रिलेशंस हैं उनको भी डिटेल में जानेंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। बट हैपेंड रिसेंटली, हाल ही में हुआ क्या है, चलिए डिटेल में देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को एक टेररिस्ट अटैक किया गया J&K के पहलगाम में। इस अटैक की वजह से करीबन 26 टूरिस्ट जो हैं मारे गए हैं और इस अटैक को क्लेम किया गया पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा उसके द्वारा। टिल डेट अभी तक रिटेलिएशन में इंडिया ने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड किया है और कुछ हद तक जो सभी तरह के व्यापार पाकिस्तान के साथ किए जा रहे हैं उनको बंद कर दिया और जो हाई कमिश्नर्स हैं पाकिस्तान के उनको वापस जाने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया है, जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 उसको सस्पेंड कर दिया है। इस तरह के सिनेरियो हाल ही में देखे गए हैं। चलिए जानते हैं शिमला एग्रीमेंट है क्या। जैसे कि 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बाद इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। ये एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश के शिमला में साइन हुआ। इस ट्रीटी को बेसिकली साइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक पीसफुल बायलैटरल रिलेशन सेटअप करने हैं दोनों ने आपस में, और कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करना है, जैसे कि कश्मीर डिस्प्यूट। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नज़र डालते हैं शिमला एग्रीमेंट के। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ और उस 1971 के युद्ध का रिजल्ट था द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बेसिकली हुआ क्या था, जो इंडिया की विक्ट्री थी इस युद्ध में, उसमें 93,000 पाकिस्तान जो सोल्जर्स थे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया और जिसकी वजह से एक ट्रीटी साइन हुई दोनों के बीच में। अब युद्ध के बाद दोनों नेशन रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि एक तरह से फ्यूचर में अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप किया जाए और इस तरह के विवाद को ख़त्म करके म्यूचुअल कंसर्न जो हैं उनको एड्रेस किया जाए, और इसी के आधार पर शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। इस एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज किया गया 2 जुलाई 1972 को शिमला हिमाचल प्रदेश में 1971 के युद्ध के बाद। चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस शिमला एग्रीमेंट का। तो इंडिया ने एम रखा है कि टू फाइंड अ लास्टिंग सॉल्यूशन टू कश्मीर कन्फ्लिक्ट, कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाना है एंड इंश्योर करना है कि पाकिस्तान कभी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करे जब भी कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा। तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में एक तरह से एक चांस के रूप में देखा गया इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को सुधारने के लिए, नई तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए। और इसमें क्या था कि 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान काफ़ी वीक भी दिख रहा था, तो एक तरह से इन सारे मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सकता था। एग्रीमेंट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स विदाउट क्रिएटिंग रिसेंटमेंट इन पाकिस्तान, कि जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करना है बिना पाकिस्तान जो है किसी तरह की गलत चीज़ों को बढ़ावा दे। की प्रोविजंस देखते हैं शिमला एग्रीमेंट के। नंबर 1 है इसका पीसफुल रेजोल्यूशन, शांतिपूर्वक एक रेजोल्यूशन लाया जाए। बोथ कंट्री एग्री होगी कि दोनों जो मिलके रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को, और दोनों सिर्फ आपस में बैठ के ही रिजॉल्व करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। सेकंड, इसके बाद एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी ड्रॉ की गई जिसे LOC का नाम दिया गया। जम्मू कश्मीर में सीज फायर लाइन बनाएगी जिसका नाम रखा गया लाइन ऑफ कंट्रोल, और बोथ साइड जो थी वो एग्री थी इसके ऊपर। तीसरा जो प्रोविजन था वो था रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। 1971 के युद्ध में जो पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था, उनको छोड़ने के लिए भी एक तरह से एग्री हो गया था भारत इस एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो ये जो प्रोविजंस हैं इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि फाउंडेशन रखनी है किस चीज़ की,
कि शांतिपूर्वक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे देश की एक दूसरे के प्रति। इम्पैक्ट देखते हैं शिमला एग्रीमेंट 1972 का क्या था। नंबर 1 था बायलैटरल फ्रेमवर्क। इसमें बेसिकली क्या था इसका इम्पैक्ट कि एस्टैब्लिश किया जाएगा एक तरह से अच्छे रिलेशंस को दोनों देशों के बीच में, और जो भी मुद्दे हैं आपस में मिलकर सुलझाया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना किया जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट देखा गया स्टेबिलिटी इन कश्मीर। इसको साइन करने का ये भी एक उद्देश्य था कि कश्मीर में स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। जो एलओसी है इस लाइन के ड्रॉ करने से क्या है, एक तरह से कुछ हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी कश्मीर में। तीसरा था डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स। एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या किया गया कि दोनों कंट्रीज आपस में फ्यूचर डायलॉग्स करेंगे, आपस में फ्यूचर मीटिंग्स होंगी, जिसके अंतर्गत शांति बनाई जाएगी दोनों के देश के बीच में, और एक तरह से व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि द एग्रीमेंट जो था इसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। दोनों देश एक दूसरे को एक्यूज करते रहे इस एग्रीमेंट के वायलेशंस के लिए, और अपनी कमिटमेंट्स को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाए। मोस्टली ये सारी गलतियां हुई हैं पाकिस्तान की साइड से। पाकिस्तान जो है इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से फॉलो न कर पाया, और उसने कॉन्टिन्यूसली टेररिज्म को बढ़ावा दिया, और जिसकी वजह से कुछ हद तक इनस्टेबिलिटी देखी गई कश्मीर में, और एलओसी को भी कई बार फायर को वहाँ पे किया गया, सीज फायर नहीं फॉलो किया गया पाकिस्तान के एंड से, और इस वजह से ये एग्रीमेंट पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाया। हाल ही में ये जो टेररिस्ट अटैक था ये बहुत ही एक नीचता भरा काम किया गया पाकिस्तान की साइड से, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली फंडिंग करता है इन टेररिस्ट ग्रुप को, जो कि देश की और पूरे विश्व की शांति के लिए बिल्कुल सही नहीं। एक तरह से कोटेशन भी कहा जाता है, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो आपके पड़ोसियों का अच्छा होना अनिवार्य है। और हमारे पड़ोसी एक तरफ से है पाकिस्तान, दूसरी तरफ से है चाइना, और तीसरी तरफ से बांग्लादेश। तीनों साइड से प्रॉब्लम्स है इंडिया के लिए, फिर भी इंडिया बहुत अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है। तो उम्मीद है आपको शिमला एग्रीमेंट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।